नमस्कार, आप देख रहे हैं एज भारत न्यूज। आप सभी का स्वागत है एज भारत न्यूज में। चिट्ठी वार के जरिए जारी सियासी जंग में व्यक्तिगत जंगें शुरू। खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से है। चिट्ठी वार के जरिए जारी सियासी जंग में व्यक्तिगत जंगें शुरू होने के आसार। मूर्ति के समर्थन में आए अधिवक्ता को विधायक ने लिखा अमर्यादित पत्र, तो आक्रोशित अधिवक्ता ने भी विधायक को पत्र लिखकर जताया उनके कृत्यों पर अपना आक्रोश। सुल्तानपुर में पूर्व विधायक स्व इंद्रभद्र सिंह की मूर्ति विवाद को लेकर चल रहा सियासी घमासान के चपेट में आ रहे अन्य सामाजिक सरोकार और प्रतिष्ठित आमजन। डीएम को मूर्ति हटाए जाने को विधायक विनोद सिंह द्वारा लिखे पत्र पर राजपूताना शौर्य फाउंडेशन आर्यव्रत के बैनर तले क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा डीएम को मूर्ति न हटाए जाने के लिए दिए ज्ञापन से नाराज स्थानीय भाजपा विधायक ने फाउंडेशन के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी अरविंद सिंह राजा को लिखा पत्र में विधायक विनोद सिंह ने सियासी घमासान में अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा से पूछा था दिवंगत पूर्व विधायक इंद्रभद्र का समाज के लिए किया गया कार्य और अधिवक्ता और उनके परिवार का इतिहास पूछकर उन्हें बताया गलत तरीके से वकालत करने का जिम्मेदार। बीते 6-7 सितंबर को 2 अलग अलग पत्र जारी किए थे विधायक विनोद सिंह। सोशल मीडिया पर पत्र हुआ वायरल। विधायक के व्यक्तिगत वार से आक्रोशित अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने भी विनोद सिंह की चिट्ठी के बदले चिट्ठी लिखकर दिया करारा जवाब। विधायक पर अधिवक्ता का आरोप, निजी हित साधने के लिए अवसरवादी राजनीति करने और सत्ता में रहकर अपनी गलत चीजों को सही करने का लगाया आरोप। भाजपा विधायक विनोद सिंह के लेटर वार से पूर्वांचल की राजनीति में सियासी हलचल। भाजपा एमएलए विनोद सिंह की व्यक्तिगत रंजिश ने खड़ा किया सियासी घमासान। मूर्ति विस्थापन के पत्र वायरल होने के बाद बीजेपी में भी दिखाई दिया डैमेज कंट्रोल। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने पूर्व विधायक स्व इंद्रभद्र सिंह के समर्थन में लिखा पत्र। एज भारत न्यूज के लिए सुल्तानपुर से आशीष कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। एज भारत न्यूज के लिए सुल्तानपुर से आशीष कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। वकील साहब, एक सुल्तानपुर के भाजपा विधायक का स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की प्रतिमा को लेकर के कुछ एक लेटर वार चल रहा है, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, बाकी तो आप लोग दोनों पक्षों को जान ही रहे हैं कि एक शासनादेश का हवाला देते हुए माननीय मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने एक पत्र लिखा था शासन को स्वर्गीय बाबू इंद्रभद्र सिंह की प्रतिमा को हटाने के लिए, और उस पर दूसरे पक्ष द्वारा प्रतिक्रिया दी गई थी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं राजपूताना शौर्य फाउंडेशन का एक पदाधिकारी हूँ और अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद का विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष। तो संगठन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप हम लोगों ने एक प्रत्यावेदन जिलाधिकारी महोदय को दिया, जिसके आप कह सकते हैं कि जिससे नाराज होकर माननीय मंत्री जी ने संभवतः हमें 2 लेटर भेजे, एक 6 तारीख को और एक 7 तारीख। जो 6 तारीख वाला लेटर था उसमें हमारे संगठन के प्रति और कुछ निजी टिप्पणी थोड़ा सा अमर्यादित रही। जो 7 तारीख वाला लेटर था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें जो बिल्कुल जेन्युइन था कि उनके साथ भी न्याय हो और उनको हम लोगों के विवेक पर पूरा भरोसा है, ऐसा सेकेंड लेटर में लिखा था 7 तारीख को। अब देखिए, जहाँ तक विषय का प्रश्न आप देखिए कि जो शासनादेश का जिसका हवाला माननीय मंत्री जी ने दिया है, तो उस शासनादेश में यह है कि 1 जनवरी 2011 से पहले के जो धार्मिक ढांचे हैं या जो और मूर्तियाँ हैं, अगर उसमें सार्वजनिक आवागमन बाधित हो रहा है तो उनको जो है वहाँ से विस्थापित करके कहीं अन्यत्र स्थापित किया जा सकता है। अब जहाँ तक स्वर्गीय बाबू इंद्रभद्र सिंह की मूर्ति का प्रश्न है, वो प्रतिमा वहाँ पर सन 2000 में लगाई गई, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो प्रतिमा जो लगाई गई वो आपके पूर्व विधायक सोनू सिंह या पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोनू सिंह के पैसे से नहीं लगी। वो मैं आपको इस बात की एविडेंस दे दूंगा कि वो वहाँ के सार्वजनिक लोगों के द्वारा, वहाँ की जनता द्वारा चंदा लगाकर अनुदान दे करके वो मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें
सर्व समाज का योगदान, मैं केवल क्षत्रिय समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दे दूंगा किसने कितना दिया है। उसमें आपके हमारे यादव भाई भी हैं, हमारे पंडित जी लोग भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्षत्रिय भी हैं। तो वो जो मूर्ति स्थापित हुई है वो जो है सर्व समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सर्व समाज द्वारा अनुदान लेकर के वहाँ लगाई गई है। अब जहाँ तक प्रश्न उठता है कि क्या उससे आवागमन बाधित हो रहा है, तो वहाँ जो रोड बननी थी वो बन चुकी है। मेन रोड आप भी जाकर देश हमसे बेहतर आप लोग पत्रकार हैं, देख सकते हैं, मेन रोड से बिल्कुल अंदर जाकर किनारे वो मूर्ति है, वहाँ कोई अभी नई 6 लेन या 8 लेन जा भी नहीं रही है। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि राजनीति को का एक स्तर होना चाहिए। सत्ता और विपक्ष को डेमोक्रेसी में एक दूसरे का विरोध करना चाहिए, लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल उचित नहीं था जो लेटर माननीय मंत्री जी द्वारा शासन को दिया गया था। सर सही है। देखिए, मैं तो आपको बताऊं कि मैं स्वर्गीय बाबू के.एन. सिंह का भी उतना ही सम्मान करता हूं जितना स्वर्गीय बाबू इंद्रभद्र सिंह का करता हूं। और मैं तो मानता हूं कि मंत्री जी ने लेटर में हमसे पूछा था कि अगर आप हमको एक चीज़ बता दें कि स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह ने सुल्तानपुर जनपद के लिए क्या किया, ये उन्होंने पहले लेटर में लिखा है मुझे। तो मैं आपके माध्यम से उनको बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कूड़ेभार की स्थापना उन्होंने 1994 में करवाई थी। विकास क्षेत्र धनपतगंज में 35 बेड का वो चिकित्सालय का जो निर्माण हुआ था वो उन्हीं की तत्परता से हुआ था। और सबसे बड़ी बात आप जाने कि जो उनकी हत्या हुई वो सामाजिक कारणों से हुई, उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। एक अपराधी था जिसका कि कोई विरोध नहीं कर रहा था, समाज के लिए वो सामने आए, सामाजिक कारणों से उन्होंने उसका विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी हत्या हुई। तो ऐसे आदमी की अगर प्रतिमा वहाँ की जनता द्वारा स्वयं अनुदान देकर लगवाई गई है तो इसमें किसी को क्या परेशानी है। मैं तो ये कहूँगा कि निश्चित रूप से मैं और एक चीज़ और उन्होंने हमसे कहा था, उन्होंने अपने लेटर में ये भी लिखा माननीय मंत्री जी ने कि स्वर्गीय बाबू इंद्रभद्र सिंह कभी भाजपा में नहीं रहे। तो मैं तो उनसे पूछना चाहूँगा कि आपके पिताजी, मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ बाबू के.एन. सिंह का, वो जीवन भर कांग्रेस में रहे और मैं तो मानता हूँ कि सुल्तानपुर के विकास में उनका योगदान है। तो क्या वो महापुरुष, मेरी नज़र में तो वो महापुरुष हैं। तो उसी प्रकार से बाबू इंद्रभद्र सिंह ने भी काम किया है। तो ऐसी हालत में ओझी मानसिकता से राजनीति नहीं करनी चाहिए।